मैं इस समय मुखर्जी नगर में हूँ, राजधानी दिल्ली की ऐसी जगह जहाँ सपने हकीकत में बदले जाते हैं। मैं पिछले साल भी यहाँ आया था, लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप ये वीडियो देखिए। पिछले साल जब मैं मुखर्जी नगर आया था तो यूपीएससी की तैयारी करने वाले इन 3 छात्रों से मेरी मुलाकात हुई थी। इन तीनों छात्रों ने मुझे यूपीएससी के तैयारी के दौरान पढ़ने वाले प्रेशर और अपने स्ट्रगल के बारे में बताया था। 1 साल बाद फिर मैं मुखर्जी नगर लौटा हूँ और उन्हीं 3 छात्रों को खोजने की कोशिश करूँगा, उनसे बातचीत करने की कोशिश करूँगा कि 1 साल में उनकी लाइफ में क्या क्या बदलाव आए हैं। अच्छा, इस वीडियो को करने का मकसद मेरा साफ है कि पिछले साल भी जब मैं इस वीडियो को किया था तो मुझे केवल यही दिखाना था कि यूपीएससी की तैयारी के दौरान छात्रों पर जो दबाव पड़ता है उसके बारे में काफ़ी कम बात होती है। और इस साल भी जब मैं दोबारा से मुखर्जी नगर लौटा हूँ और ये वीडियो दोबारा से कर रहा हूँ तो मेरा एकमात्र यही मकसद है कि यूपीएससी की तैयारी के दौरान छात्रों पे पड़ने वाले दबाव के बारे में बातचीत हो। हर साल यूपीएससी का रिजल्ट आता है, अखबारों और टीवी चैनलों पर टॉपर्स की कहानियां छा जाती हैं। उनके संघर्ष, उनकी मेहनत और उनकी सफलता पर खूब बातें होती हैं, लेकिन उसी रिजल्ट के चमक के पीछे हजारों ऐसे चेहरे भी होते हैं जिनकी कहानी किसी कैमरे तक नहीं पहुंच पाती। वे छात्र जिन्होंने दिन रात एक कर दिए, जिन्होंने परिवार की उम्मीदों के लिए अपनी खुशियां छोड़ दी लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच सके। 1 साल बाद मैं फिर उन्हीं गलियों में लौटा हूं। मुखर्जी नगर की सड़कें आज भी वैसी ही हैं, चाय की दुकानें अब भी छात्रों से भरी हैं, लाइब्रेरी में अभी भी देर रात तक लाइटें जलती हैं। लेकिन इस बार मेरा मकसद सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढना है। 1 साल में उन चेहरों की जिंदगी कितनी बदली? क्या उनके सपने अब भी जिंदा हैं? क्या उन्होंने सफलता हासिल कर ली या फिर जिंदगी ने उन्हें किसी नए रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दिया? ये कहानी सिर्फ यूपीएससी की नहीं है, ये कहानी उन लाखों युवाओं की है जो हर दिन अपने सपनों और हकीकत के बीच एक कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं। यह कहानी उम्मीद की है, संघर्ष की है, हार के बाद फिर से खड़े होने की है और उन खामोश जंगों की है जिनके बारे में अक्सर कोई बात नहीं करता। मैं इस समय मुखर्जी नगर के भाई परमानंद कॉलोनी में हूँ। पिछले साल जब मैं यहाँ आया था तो मुझे सबसे पहले झारखंड के रहने वाले एक छात्र सौरभ मिले थे। उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में हमें बताया था और पिछले सालों में जब उनसे मिला था तो यही मकान था जब मैं आया था और सौरभ अपने फ्लैट पर लेके मुझे आए थे जहाँ उनसे बातचीत हुई थी। फिर 1 साल बाद मैं लौटा हूँ और फिर चलते हैं उनके फ्लैट पे, देखते हैं कि सौरभ 1 साल बाद सौरभ से क्या बातचीत होती है। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं सौरभ से। पिछले साल जब मैं सौरभ से मिला था तो उन्होंने काफ़ी भावुक होकर अपनी संघर्ष की कहानी मेरे साथ साझा की थी। फैमिली का सपोर्ट तो मैंने बताया है कि पापा कभी कभी परेशान हो जाते हैं, बट मम्मी हैं, मेरी बहनें अभी अभी तक मेरे पे ट्रस्ट उन्होंने किया है और आगे भी कर रही हैं। मेरी मम्मी कहती रहती हैं कि तुम सेलेक्ट हो जाओगे, बस ऐसे ही मेहनत करते रहो। कुछ दोस्त लोग हैं वो भी मेरा सपोर्ट करते हैं, कर रहे हैं, तो ऐसे ही है। और प्रेशर तो आपको दिख ही रहा होगा। पिछले साल जब मैं आया था यहाँ पे तो मेरी मुलाकात सबसे पहले झारखंड के रहने वाले सौरभ से हुई थी। सौरभ ने मुझे अपने इस फ्लैट पे लेके आया था और अभी जब मैं इस फ्लैट पे गया तब सौरभ से मुलाकात नहीं और ये पता चला कि उन्होंने फ्लैट को खाली कर दिया है और उन्होंने शायद दिल्ली को भी छोड़ दिया है। हालांकि उनका नंबर मिल गया है तो उन्हें कॉल करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सौरभ अभी कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं।
हेलो। हेलो। हाँ, सौरभ से बात हो रही। हाँ, सौरभ बोल रहा हूँ। मैं रजत बोल रहा हूँ सौरभ, पिछले साल आपसे मिला था, एक इंटरव्यू किया था हमने। जी जी। तो सौरभ, अभी मैं फिर से मुखर्जी नगर आया हूँ और आपके फ्लैट पे गया था, तो पता चला ओह। आपने उस फ्लैट को खाली कर दिया और शायद दिल्ली भी छोड़ दिया। जी जी, हाँ मैं दिल्ली छोड़ चुका हूँ। अच्छा अच्छा। लास्ट ईयर के बाद मैं छोड़ चुका हूँ मैं भी। अच्छा, तो अब कब आपने दिल्ली छोड़ा? हाँ, लास्ट ईयर छोड़ दिया था मैंने अच्छा दिल्ली। अच्छा, लास्ट ईयर ही। जी। अच्छा अच्छा। तो दिल्ली मतलब हाँ। तैयारी ना करने के पर्पज़ से, मतलब किस पर्पज़ से दिल्ली को आपने छोड़ा? मेरा ना प्रीलिम्स में मेरा नहीं हुआ था, उसके बाद फिर घर थोड़ा प्रेशर भी आ रहा था मेरे ऊपर। अच्छा अच्छा, तो और हाँ यूपीएससी के रिजल्ट फाइनेंशियली। के बाद आपने छोड़ दिया। जी जी, और थोड़ा इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी चल रही थी, तो मैंने मतलब थोड़ा सा फिर मैं सोचा कि जॉब करना चाहिए मुझे, तो फिर मैं हैदराबाद शिफ्ट हो गया। अच्छा, अभी अभी आप हैदराबाद में हो? जी, मैं हैदराबाद में हाँ, हूँ। और जॉब कर रहे हो आप? हाँ, अभी जॉब कर रहा हूँ, जॉब के साथ अपना तैयारी करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। दोनों बैलेंस करने की अच्छा, कोशिश कर रहा हूँ। हाँ। जॉब के साथ अब तैयारी कर रहे हो आप? जी जी हाँ। अच्छा अच्छा। ठीक है सौरभ, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू थैंक यू। सौरभ से बात होने के बाद मैं दूसरे छात्रों से मुलाकात करने पहुंचा। पिछले साल सौरभ की ही तरह दिल्ली में रह रही नैन्सी से मेरी मुलाकात मुखर्जी नगर में हुई थी। यूपीएससी के छात्रों पर जब मैं पिछले साल जो स्टोरी कर रहा था, तो उसमें मेरी मुलाकात जो दूसरे छात्र से हुई थी, वो बनारस की रहने वाली नैन्सी थी। और जब मैं इस साल फिर यहाँ पे आया हूँ और नैन्सी के पीजी के पास में खड़ा हूँ, और पीजी पे पूछने के बाद मुझे पता चला कि नैन्सी ने भी पिछले साल ही इस पीजी को छोड़ दिया है। और फिलहाल अभी नैन्सी कहाँ है इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं, और उनका नंबर भी नहीं मिल पाया है। तो नैन्सी अभी कहाँ है उनके बारे में तो नहीं पता। चलते हैं अब अपने तीसरे छात्र से, जो पिछले साल मैंने मुलाकात की थी, आजमगढ़ के रहने वाले अनुपम। अब उनके फ्लैट पे चलते हैं और देखते हैं अनुपम मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो अभी मैं अनुपम के फ्लैट पे भी आया था। वो आजमगढ़ के रहने वाले अनुपम से मेरी मुलाकात पिछले साल हुई थी, और उन्होंने अपनी यूपीएससी की जर्नी भी मेरे साथ साझा की थी। और अभी जब मैं उस फ्लैट पे गया तो मुझे ये पता चला कि अब उन्होंने भी दिल्ली छोड़ दिया है, अब वो भी दिल्ली में नहीं रह रहे हैं। तो पिछले साल जब मैं मुखर्जी नगर आया था तो मुझसे 3 छात्र मिले थे, झारखंड के सौरभ, बनारस की नैन्सी और आजमगढ़ के रहने वाले अनुपम। और जब मैं इस साल आया हूँ और उन तीनों छात्रों को खोजने, तो उन तीनों में से कोई भी छात्र मुझे अभी दिल्ली में नहीं मिला। 2 के बारे में तो पता चला, सौरभ से मेरी बात हुई, अनुपम से भी मेरी बात हुई। वो दोनों ही छात्र अब दिल्ली छोड़ चुके हैं। सौरभ ने तो एक नौकरी भी ज्वाइन कर ली है, वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। और फिलहाल अनुपम जो है वो दिल्ली छोड़ के अभी शायद आजमगढ़ चले गए हैं, और वहीं पे रह के अपने आगे के करियर के बारे में प्लान बता रहे हैं। और नैन्सी के बारे में भी मुझे कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। तो इस वीडियो को करने का मेरा मकसद जो था, वो सिर्फ यही दिखाना था कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों का जीवन शायद आसान नहीं है। सफल छात्रों की कहानियाँ तो हमें हर साल सुनने को मिलती हैं, लेकिन जो छात्र उस सफलता की सीढ़ी को नहीं छू पाते, उनकी कहानियाँ या उनके संघर्ष की कहानियाँ या उन पर पड़ने वाले प्रेशर के बारे में बहुत ही कम बात होती है। इस वीडियो को करने का मेरा मकसद मात्र यही था कि उन छात्रों के बारे में भी बात हो, उन पे पड़ने वाले प्रेशर के बारे में बात हो, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी करना कोई आसान काम नहीं है।